राधे राधे। मित्रों, भगवान कृष्ण वो आपके भाव के भूखे हैं। हमारे धन तो हमारे पास जो भी है वो भी सब भगवान कृष्ण माँ राधा के श्री चरणों की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। हम लोग कभी कभी धन के अभिमान में हो जाते हैं और यही कारण है कि ठाकुर जी अपने भक्तों का घमंड तोड़ने में एक पल भी नहीं लगाते। ऐसा ही माँ सत्यभामा के साथ में हुआ। माँ सत्यभामा जो भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नी थी, उनका यह मानना था वह सबसे ज्यादा सुंदर है और सबसे अमीर है, क्योंकि उनके पिता बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। क्योंकि सत्यभामा जी के पास में जितने रत्न और आभूषण थे, इतने ज़्यादा थे कि कभी-कभी उनको लगा कि अरे मेरे पास तो इतना सब कुछ है और मेरे पास तो स्वयं साक्षात कृष्ण है। अब देखिए, ठाकुर जी चाहे कोई क्यों ना हो, अर्थात ठाकुर जी अपने किसी भी भक्त का घमंड नहीं रहने देते, उसको हमेशा निर्मल रहते हैं। एक बार भगवान कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वह सबको दिखाएगी कि वह कृष्ण को सबसे ज्यादा प्यार करती है और दुनिया में उनसे ज्यादा प्यार उनको कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने तय किया को कृष्ण के वजन बराबर सोना शहर के लोगों में बांटेंगे। इसे तुलाभार कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। यह मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में वजन के बराबर का अपना मक्खन, घी, चावल या जो भी उनको बांटना है लोगों को वहाँ पे तोलते हैं। उसके बाद लोगों में बांट देते हैं, जिसमें से चावल, नमक, दाल, सोना या जो कुछ भी आप दे सकते हैं, जो आपकी क्षमता है उस अनुसार लोग तुला दान करते हैं। और क्योंकि यह प्राचीन परंपरा है और हमारी संस्कृति का एक हिस्सा भी है, तो सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत ही प्रभावित हुए। पर ठाकुर जी पे इन बातों का क्या असर होता है? वे जाके ठाकुर जी एक वहाँ तराजू के पलड़े पर बैठ गए। अब सत्यभामा जानते थे कि उनका वजन लगभग कितना है और उसने उतना सोना तैयार ही रखा था। पर जब उसने सब सोना दूसरे पलड़े पर रखा, तो मित्रों देखिए ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी की लीला की कांटा जरा भी नहीं हिला, कृष्ण का पल्ला थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ तब भी हुआ था जब कृष्ण एक शिशु थे। जब एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा था, तब भगवान कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और कृष्ण ने उसको अपने ऊपर बैठ के उसे कुचलकर मार डाला। किसी क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिससे कोई योगी अपना वजन बढ़ा या घटा सकता है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। ऐसे बहुत सारे योगी थे जो पहाड़ की तरह भारी हो जाते थे। ये कथाएं सब आगे आपको सुनाऊंगा। तो इस बार भगवान श्री कृष्ण अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पल्ले पर रखा, तो कृष्ण के वजन के बराबर तो था, लेकिन वो तो कुछ हुआ ही नहीं। तब शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए। तब उसने अपने नौकरों को कहा कि वो सभी गहने मंगवाए जो उसके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही, समस्त हीरे, मोती, जवाहरात डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा। पर मित्रों, हमेशा की तरह ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था, पर पलड़ा जरा भी नहीं हिला। उनका जो मन में ये था कि मेरे पास इतना सोना है, इतना हीरे जवाहरात है, वो सारा मन से उतर गया। वो रोने लगी क्योंकि यह सब उनके लिए बहुत ही शर्मनाक था। सारा शहर देख रहा था, उनके पास पर्याप्त सोना भी नहीं था। तो वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में सोचती थी कि मेरे पास इतना है, इतना है, इतना है, ठाकुर जी के आगे तो सब निस्तेज हो गया। तब उन्हें रुक्मणी की ओर देखा, जिससे वो बहुत ही उनको लगता था कि भाई ऐसी क्या बात है। खैर, तो रुक्मणी जी ने पूछा, उन्होंने रुक्मणी जी से पूछा कि क्या करूं? तो यह बात मेरी नहीं लेनी, हम सबके लिए बहुत शर्म वाली बात है। तब माँ रुक्मणी बाहर गई। बाहर जाने के बाद मात्र तुलसी जी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाई और जैसे ही तुलसी के वे पत्ते उसने तराजू के उन्होंने दूसरे पलड़े पर रखे। अब देखिए ना, कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। तो भगवान कृष्ण ऐसे ही है मित्रों। हम लोग जितना भगवान कृष्ण को अगर हम सोचते हैं हम उनको सोना चढ़ाएं, चांदी चढ़ाएं, ये हमारे मन का भाव है। लेकिन चढ़ाते समय आप उनके प्रति घमंड ना करें, क्योंकि अगर आप अपने भाव से ठाकुर जी के शीश चरणों में जो भी चढ़ाते हैं, चाहे वो चावल का एक दाना ही क्यों ना हो, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सभी यह सोचते हैं कि अरे मेरे पास तो इतना है और मैंने इतना चढ़ा दिया, मैंने इतना वो कर दिया, तो मित्रों आप यकीन करें, ठाकुर जी एक पल नहीं लगाते घमंड चूर चूर करने में। और ऐसा अक्सर होता रहा है, कई कई बार होता है। मैं आप सब लोगों के समक्ष जो भी कथाएं लेके आता हूँ, कई कई बार तो मेरे साथ भी ऐसा घटित हुआ है कि मुझे ये लगा कि अरे वाह, ये तो ठाकुर जी के लिए किया। और जहाँ सामने
ऐसे ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो हजारों गुना ज़्यादा करते हैं, तो मुझे भी लगता है अरे 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 रे, प्रभु कहाँ बहका दिया। तो ये हम सभी के साथ होता है, तो इसलिए मन में कृपया कोई भी अपराध बोध ना रखें, ठाकुर जी की सेवा करें और इतने मन से प्रभु की सेवा करें कि प्रभु को लगे कि हाँ, मेरा भक्त है। एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक बार ठाकुर जी जो थे खाना खा रहे थे, तभी एक शेर उनके भक्त के पास आया और वो बोले, कृष्ण कृष्ण बचाओ 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 बचाओ। और जब तक भगवान कृष्ण उठ के भागे तो उनकी पत्नी बोली, अरे अरे स्वामी कहाँ जा रहे हैं, रुकिए 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 रुकिए। लेकिन कृष्ण नहीं रुके। लेकिन फिर पता चला थोड़ी देर में कृष्ण वापस आ गए, तो बोले क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, मेरा एक भक्त था, उसे शेर खाने आ रहा था, तो उसने पहले बोला कृष्ण 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 तो नेचुरल है, मैं तो दौड़ूंगा अपने भक्त के लिए। लेकिन इसी बीच उस बंदे ने क्या किया, जहाँ पे कृष्ण 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 पुकारा था, उसको पूरा भरोसा नहीं हो पाया और उसने उसको मारने के लिए वहीं से कोई डंडा उठा लिया। तो बस अब तो वो जाने और वह शेर जाने, जब मेरा नाम का सहारा लेगा तो मैं बचा ही लूंगा, लेकिन जब उसने स्वयं डंडा ही उठा लिया या अस्त्र उठा लिया तो मैं क्या करूं। तो ठीक है, अब उसकी व्यथा वो जाने। तो मित्रों, ठाकुर जी ऐसे ही हैं, आप भगवान कृष्ण पे भरोसा करें। तो ठाकुर जी कहते हैं, जब आप मेरे पे भरोसा करते हैं तो आप यकीन करें, मैं आपका भरोसा कभी भी नहीं तोड़ता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि जब ठाकुर जी को नहलाते हैं तो ठाकुर जी को स्नान करने के पश्चात उनका जो जल है तुलसी जी में डाल देते हैं। आप सभी से निवेदन है, अगर जल ज़्यादा है तब आप तुलसी जी में अर्पित कर सकते हैं। बाकी जब